हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सब लोगों की डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम टाइम पे एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। तो ये क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है एन ओपन क्यूबॉइडल सिस्टम इज एक्सटर्नली 1.6 मीटर लॉन्ग, 1.3 meter wide and 53 centimeter high. Its capacity is 900 liters and its walls are 5 centimeter thick. The thickness of the bottom is. आपको बॉटम की थिकनेस पूछ रहा है। आपको एक्सटर्नली लेंथ ब्रेथ और हाइट दे के रखा है। आपको एक्सटर्नली लेंथ दे के रखा है 1.6 मीटर, ब्रेथ दे के रखा है 1.3 मीटर और हाइट दे के रखा है 53 सेंटीमीटर। आपको ये कहा है कि जो वॉल्स है, ये चारों तरफ की वॉल्स, उसकी थिकनेस है 5 सेंटीमीटर और इस सिस्टर्न की कैपेसिटी दे के रखा है 900 लीटर। तो आपको जो थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो आउटर लेयर की वॉल्यूम है, जैसे जनरली आप जो फाइंड आउट करते हैं थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, आउटर लेयर की वॉल्यूम से इंटरनल लेयर की वॉल्यूम को माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद आपको जो इसकी थिकनेस होती है, जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है वो आपको वेरिएबल के फॉर्म पे होता है और फाइनली आपको वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। यहाँ पे आपको क्या दे करके रखा है कि कैपेसिटी ऑलरेडी दे करके रखा है कि ये जो सिस्टर्न है इसकी कैपेसिटी 900 लीटर्स है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी अंदर की क्योंकि यहाँ कैपेसिटी लीटर के फॉर्म पे है तो इंटरनली जो वॉल्यूम है उसको मैं सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म पे निकाल लेती हूँ और सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है उससे जो थिकनेस आपको एक्स के फॉर्म पे मैं रखूँगी और वहाँ से मैं 900 लीटर जिसको मैं कन्वर्ट कर लूँगी सेंटीमीटर क्यूब में, वहाँ से एक्स को मीन्स थिकनेस को इक्वेट कर लूँगी। देखिए कैसे होगा, देखिए इंटरनली आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आपको इंटरनली डायमेंशंस पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीटर है इसे सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ये आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं। अब आपको इसका क्योंकि कैपेसिटी इंटरनली दे के रखा ही है 900 लीटर, जिसको अगर मैं अंदर की कैपेसिटी 900 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा 900 इंटू 1000, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, तो इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब इंटरनली हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए। इंटरनली लेंथ क्या हो जाएगा, जब एक्सटर्नली लेंथ आपको 1.6 मीटर दे के रखा है और थिकनेस बोल रहा है वॉल्स की जो है 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये थिकनेस 5 सेंटीमीटर, ये थिकनेस 5 सेंटीमीटर, मतलब हमको 1.6 मीटर मीन्स 160 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा। 5 + 5 10 होता है, मीन्स हमको जो लेंथ मिलेगी वो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ मिलेगी 150। इसी तरीके से ब्रेथ के लिए क्या करूँगी, 130 सेंटीमीटर हो जाएगा। 130 सेंटीमीटर से मैं 10 सेंटीमीटर माइनस कर दूंगी, मीन्स हो जाएगा 120। और हाइट के लिए मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये ओपन क्यूबॉइडल सिस्टम है ना, इसका मतलब जो एक्सटर्नली हाइट दे के रखा है, यहाँ पे जो थिकनेस है ना इसकी, इस थिकनेस के बाद ये पूरा यहाँ तक ही कंप्लीट ये हाइट है, मीन्स यहाँ पे ये थिकनेस नहीं काम करेगी, क्योंकि अगर क्लोज्ड होता तो ऊपर ढक्कन लगा होता, उसकी थिकनेस भी यहाँ माइनस करनी पड़ती यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे जो हाइट काम करेगी, इंटरनली हाइट जो काम करेगी, वो सिर्फ अगर हम थिकनेस को, बॉटम की थिकनेस को x मान ले तो एक्सटर्नली जो हाइट है मीन्स 53, इस 53 में से सिर्फ x को माइनस करना पड़ेगा। इन केस मान लीजिए क्लोज्ड बोला होता तो हम क्या करते, क्लोज्ड बोला होता तो 53 में से हम 2x माइनस करते। क्लियर है? अब इसी को सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। अब आपको इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 00 से ये 00 गया, आपको 15 इंटू 12 कितना होता है, 180 होता है, मीन्स 180 होता है तो मैं डायरेक्ट इधर भेज देती हूँ 180 को, और इससे क्या हो जाएगा 10 से 10 फिर से चला जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 2 से कट करेंगे तो 50 आ जाएगा। 53 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
क्योंकि मैंने सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ था, मतलब सेंटीमीटर क्यूब था। फाइनल मुझे जो एक्स मिला है वो 3 सेंटीमीटर मिला है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आया है, ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आया है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी था। आपको मेन लॉजिक सारे क्लियर होने चाहिए, और ये जो लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, और मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना, ये आपको याद होना चाहिए। अदरवाइज आप फिर इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन में था नहीं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, what is the length of the diagonal of a square whose area is 5 times that of another square with diagonal as 4 root 2 सेंटीमीटर। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए मैंने आपको करवाए हुए हैं। रोम्बस का जब मैं करवा रही थी तो वहाँ डायगनल के हेल्प से जब मैंने इसकी एरिया फाइंड आउट करवाई थी तो मैंने आपको बताया ना कि रोम्बस के एरिया के लिए क्या होता है, d1 इंटू d2, मतलब डायगनल्स को दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। और यही केस अगर आप स्क्वायर के साथ करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायगनल क्योंकि स्क्वायर के केस में इक्वल होता है तो इसके लिए आपको डायगनल स्क्वायर अपॉन 2 करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो आपको कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगनल of a square whose area is 5 times that of another square with diagonal 4 root 2, मतलब 5 टाइम्स जिसकी एरिया है जिसका की डायगनल है 4 रूट 2, तो मतलब इसकी एरिया क्या हो गई 4 रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, उसका 5 टाइम्स है जिसका कि आपसे डायगनल पूछ रहा है। तो इसके लिए डायगनल जो पूछ रहा है इसके लिए भी एरिया क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स एरिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगी डायगनल स्क्वायर अपॉन 2। बस इसी का डी फाइंड आउट कर लेंगे, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ लिखी हुई है, बस इसे सॉल्व करना है, दैट्स इट। यहाँ डी स्क्वायर है, रूट लगा दे रहे हैं और ये इससे क्या स्क्वायर गया, डी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ये 4 स्क्वायर मिल जाता है और रूट 2 आपका रिमूव हो जाता है, मीन्स आपको क्या हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा और 5 इंटू 2 मीन्स 10, 4 रूट 10 आपको सेकेंड ऑप्शन है। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक्चुअल में दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन टफ आते नहीं हैं, सिंपल आते हैं। आप सब लोगों की डिमांड पे मैं इस पर क्वेश्चन बना रही हूँ, और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप अच्छे लेवल के और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं SSC CGL Tier 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रोज क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर तो SSC CGL 2020 के मेंस के क्वेश्चन जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है उसके क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कंप्लीट होने वाले हैं। अभी जल्दी ही मैं 2019 के मेंस के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, तो आई होप आपको वो क्वेश्चंस भी पसंद आएंगे और मेरे चैनल पर जाकर विजिट करिए, आपको SSC CGL 2020 के मेंस के क्वेश्चंस वो भी आपको सब मिल जाएंगे। तो आपका जो भी रिव्यू हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप अगर पसंद आया वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।